तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः डी.आर. राहड़ बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी के पेपर एल्गी, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोबायो एंड प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में अंतर बताइए। जीवाणुओं को अभिरंजित करने की जो ग्राम अभिरंजन टेक्निक है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन के सामान्य लक्षण व आर्थिक महत्व बताइए। तो इसमें छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह SO2 प्रदूषण का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग पर टिप्पणी लिखते हुए एड्स वायरस की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर पूछा गया है, एल्बुगो का जीवन चक्र समझाइए। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लांट पैथोलॉजी से क्या आशय है, पादप रोग विज्ञान से क्या आशय है, इसका महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉबर्ट कोच व एडवर्ड जेनर का चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान पूछा गया है। तो आपको चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया, ये भी ध्यान में रखना है और पाश्चुरीकरण की परिभाषा भी दिमाग में रखनी है। अगले क्वेश्चन में माइकोप्लाज्मा की संरचना पूछी गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसे हम PPLO के नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा होती है। फिर बाजरे के हरित बाली रोग व जौ के आवर्तकंद रोग पर टिप्पणी पूछी गई है। तो आपको सभी जो 7 रोग है, इन डिजीज के जो रोग कारक है, इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। फ्रिज के अनुसार शैवालों का वर्गीकरण अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके साथ साथ आपको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में पाए जाने वाले वर्णकों के नाम अच्छे से याद रखने हैं और यूनिवर्सल क्लोरोफिल ए होता है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर पूछा गया है, नोस्टॉक व वोल्वॉक्स के जीवन चक्र पर टिप्पणी लिखिए। अगले क्वेश्चन में कारा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाना है। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका की संरचना को समझाते हुए चिकित्सा व दैनिक जीवन में जीवाणुओं का योगदान बताइए। तो इसके अंतर्गत आपको लाभदायक तथा हानिकारक जीवाणुओं के उदाहरण भी अच्छे से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन में शैवाल व कवक का आर्थिक महत्व पूछा गया है। तो दैनिक जीवन में शैवाल और कवकों का जो महत्व है, ये अपने को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कुछ परिभाषाओं पर, शब्दों पर टिप्पणी देनी है, जैसे प्लाज्मिड, यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला गोलाकार DNA होता है। फिर माइकोलॉजी, जो कि कवक विज्ञान, कवकों का विज्ञान है। फाइकोलॉजी, जो कि शैवालों का विज्ञान है। फिर माइकोराइजा, माइसीलियम, जेमाकप और थैलस की संरचना पर टिप्पणी लिखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेटेरोसिस्ट कोशिका से क्या आशय है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक कोशिकाएं होती है। फिर पूछा जा सकता है कि एगार की प्राप्ति किससे होती है। तो ये रेड एल्गी से प्राप्त की जाती है, जिसके अंतर्गत जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया मुख्य रूप से आते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि समुद्र का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है। तो भी अपना आंसर सेम रहेगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहते हैं। तो क्लोरेला और सिप्रुलिना को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शैवाल के किस वर्ग में प्रोटीन अत्यधिक पाई जाती है। तो भूरी शैवाल के अंदर प्रोटीन की अधिकता होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो प्रोफेसर MOP आयंगर। और सीधा पूछ लिया जाए कि शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो फ्रिट्ज को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ध्यान रखना है, काइटिन से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। और म्यूकोपेप्टाइड की जो कोशिका भित्ति होती है, वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम जो क्वेश्चन है, इसमें भूरी शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक का नाम पूछा गया है। तो भूरी शैवाल में फ्यूकोजेंथीन वर्णक पाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि रेड एल्गी के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, और BGA जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है। और सार्वत्रिक वर्णक जो सभी में पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्लोरोफिल A यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं, सार्वत्रिक वर्णक इसे हम कहते हैं। तो ये थे सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विस्तृत अध्ययन के लिए आप इसी YouTube चैनल DR राहड़ बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। और BSc पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी बुक्स आपकी इस पे अपलोडेड है। तमाम विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।